कहा जाता है कि इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों में होती है। हाथों की लकीरों में क्या राज छुपे हुए हैं और इन लकीरों से इंसान की किस्मत का क्या कनेक्शन है, और इस्लाम ने इंसान के हाथों की लकीरों के बारे में क्या बताया है। हाथों की लकीरों को पढ़ने का इल्म बहुत पुराना है। जब इंसान लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था तब से इस इल्म को सीखा और सिखाया जा रहा है। इंसान हाथों की लकीरों को अक्सर किस्मत से जोड़ता है और हाथों की लकीरों को पढ़ने वालों को पामिस्ट कहते हैं, यानी उनको नजूमी कहा जाता है और इस इल्म को पामिस्ट्री कहा जाता है। इस इल्म के मुताबिक लड़कियों के बाएं हाथ से पता लगाया जा सकता है कि वो किन खूबियों की मालकिन हो सकती हैं, और लड़कों के दाएं हाथ से ये पता किया जा सकता है कि वो किन खूबियों के मालिक हो सकते हैं। पामिस्ट्री को दुनिया के सबसे पुराने इल्म में शुमार किया जाता है। इस्लाम से पहले ईसाइयत के शुरू में इस इल्म पर बड़ी पाबंदियां लगी हुई थीं, और जो शख्स इस इल्म को सीखने या सिखाने की कोशिश करता उसको सख्त सजा दी जाती थी। इन पाबंदियों और सजाओं के बावजूद इस इल्म को सीखने और सिखाने वालों की कोई कमी कभी नहीं हुई। बहुत ही सख्त सजाओं की वजह से ये इल्म फैलता चला गया। ये मिस्र और बहुत से खाना बदोशों के पास तक पहुंच गया जो सितारों की चालों से किस्मत को पता करने की कोशिश करते थे। इंसानों के लिए ये इल्म दिलचस्पी से भरा हुआ था और दुनिया में इस इल्म पर तमाम पाबंदियों के बावजूद तेजी से ये इल्म फैलता चला गया। इस इल्म के मुताबिक इंसान के हाथों की बनावट और लकीरों से किसी भी इंसान के कैरेक्टर के बारे में जाना जा सकता है। सन 1475 ईस्वी में पामिस्ट्री की सबसे पहली किताब लिखी गई। इस किताब में लिखा गया है कि हाथों की लकीरों से ये जाना जा सकता है कि इंसान का दिमागी संतुलन कैसा है और उसकी सोच के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इस किताब के मुताबिक हाथों की लकीरों के बेशुमार मतलब होते हैं। हर लकीर का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है जिसको पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, जहां पर छोटी उंगलियां खत्म होती हैं, वहां हथेली के दोनों तरफ एक लाइन नजर आती है जो एक चांद की शक्ल की तरह दिखाई पड़ती है। पामिस्ट्री के मुताबिक जिन लोगों के हाथों में चांद बिल्कुल सही बनता है उनकी शख्सियत बहुत ऊंची होती है, लेकिन ये चांद हर किसी के हाथ में सही से नहीं बनता। हाथों की उंगलियों के नीचे की कई लकीरें आपस में मिल नहीं पाती और चांद नहीं बन पाता, क्योंकि उनके हाथों की उंगलियों के नीचे हथेली की लकीरें आपस में ऊपर नीचे होती हैं, जिसकी वजह से उनका मुकम्मल चांद नहीं बन पाता। सही चांद बनने के लिए जरूरी है कि हाथ की लकीरें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और उस वक्त उंगलियां और हथेलियां भी बराबर होनी चाहिए। पामिस्ट्री के मुताबिक जिन लोगों की लकीरों में चांद बनता है वो लोग बहुत ही बहादुर, अक्लमंद और मालदार होते हैं। वो दूसरों के मोहताज नहीं होते। फैसला करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। उनके पास पैसा चलकर आता है। उनकी जेब कभी भी खाली नहीं रहती और ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि क्या इस्लाम में हाथों की लकीरों को पढ़ने की मनाही है और क्या इस इल्म को पढ़ना और सीखना हराम है? जैसा कि एक हदीस पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स किसी नजूमी के पास गया और उसने उससे सवाल पूछा तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। पामिस्ट्री भी इस तरह के सवाल और भविष्यवाणियों को करने से मना करती है। इसको सिर्फ एक इल्म की तरह ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसको ना तो आज तक साइंस ने माना है और ना ही पास्ट में हुए किसी घटना से ये मेल खाता है। लेकिन इसके शौकीन लोग सिर्फ इसको एक इल्म की तरह ही ले सकते हैं। जैसा कि मौसम की भविष्यवाणी बाकायदा साइंस के मुताबिक होती है, जो मौसम विभाग के डेटा में मौजूद होती है, जिसमें आने वाले दिनों या घंटों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहने वाला है। और जितना साइंस आगे तरक्की करता चला जाएगा उतनी ही तेजी से मौसम की भविष्यवाणियां भी सही साबित होती चली जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मौसम वैसा ही होगा जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि गैब और भविष्य का इल्म सिर्फ एक अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। तो पामिस्ट्री को भी सिर्फ एक इल्म के तौर पर ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता और ना ही हाथों की लकीरों से एक इंसान की किस्मत का कोई ताल्लुक होता है। लेकिन अल्लाह ने इंसानों को गौर और फिक्र करने को कहा है। जैसा कि दुनिया में हर इंसान के किसी और इंसान के फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं करते, इसी तरह हाथों की लकीरें भी हर इंसान की अलग अलग होती हैं, जो कभी रिपीट नहीं होती। इसी तरह इंसानों के चेहरे की बनावट भी अलग अलग होती है। तो ये कहा जा सकता है कि हाथों की लकीरों में कोई ना कोई इशारा ऐसा हो सकता है जिसको समझकर इंसान किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे फिंगरप्रिंट्स, आंखें और चेहरों का इस्तेमाल करके आज की टेक्नोलॉजी का हम हिस्सा बन चुके हैं। याद रहे, अगर फ्यूचर का इल्म किसी इंसान के पास होता तो वो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही होता, मगर अल्लाह ने उनको फ्यूचर के बारे में नहीं बताया, जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को बनाया। इस इल्म के बारे में जाने जरूर, लेकिन भरोसा सिर्फ एक अल्लाह की जात पर ही करना चाहिए, न कि हाथों की लकीरों पर। इसी तरह से ये भी माना जाता है कि अंगूठे का ताल्लुक इंसान के दिमाग से जुड़ा होता है। इंसान क्या सोचता है, उसकी फितरत कैसी है, उसके अंगूठे में अगर कुछ बदलाव है, जैसे अंगूठा हाथ पर गिर जाता है तो समझा जाता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है और उसका शरीर जवाब देने लगा है और उसके अंदर चलने की ताकत नहीं बची है। अगर अंगूठे में कमजोरी पैदा हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान को किसी बीमारी ने घेर लिया है और उसका अंगूठा अब जवाब दे रहा है। लेकिन ऐसी सूरत में जिस्म और दिमाग में अलग तरह की ताकत बाकी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ वक्त के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त के बाद ये बीमारी उससे दूर हो जाएगी और वो इंसान बच जाएगा।
जाएगा। जबकि छोटे और भद्दे मोटे अंगूठे वाले इंसान अपने काम को जोर और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और ऐसे इंसानों की आदतों में कोई बदलाव नहीं आता। जबकि इसके अपोजिट लंबे और खूबसूरत अंगूठे वाले लोग अच्छे मिजाज के होते हैं और हमेशा अक्लमंदी से काम लेते हैं और शांत रहते हैं। याद रहे, इन सभी बातों का भविष्य में होने वाली बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन बातों को सीख कर आप अपनी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं और अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए या जिंदगी में कौन सा अहम फैसला लेना है और किस वक्त लेना है, जिस फैसले पर आपका पूरा करियर डिपेंड होता है। किसी भी मुसलमान को इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ नबी कह दीजिए, जो मखलूक आसमानों और जमीन में है इनमें से कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता सिवाय अल्लाह के। किसी को अगर हाथों की लकीरों को पढ़ने का शौक है तो इसे एक इल्म के तौर पर ले और इस पर यकीन ना रखे, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि किस्मत उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।